हेलो गाइस, अंसारी है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस चीज़ के बारे में। इसका नाम है जोशांदा। इसके बारे में फुल डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन इसको ले सकता है उसके बारे में बात करेंगे, इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी बात करेंगे, लास्ट में इसकी एमआरपी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम हर किसी चीज़ को शुरू करते हैं उसके ब्रांड नेम से, देन इसके बाद में इसके कंपोजिशन को देखते हैं, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही हम सबसे पहले इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करेंगे। ब्रांड नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ब्रांड नेम ही बोलेंगे। जोशांदा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका ब्रांड नेम ही होता है और ये आपको हर कहीं अवेलेबल हो जाएगा। वैसे जो चीज़ होती है उसके ब्रांड नेम अलग अलग होते हैं हर किसी एरिया के हिसाब से, बट ये जो जोशांदा है ये आपको हर कहीं एरिया में मिल जाएगा। हो सकता है जो मैन्युफैक्चर करता है वो अलग हो, बट ये जो चीज़ है जोशांदा ये हर कहीं आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसकी सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है उसके बारे में देखते हैं, फिर इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप देख पाते होंगे, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ मेडिसिन करके लिखा हुआ है और यहाँ पे शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है घटक प्रत्येक 35 ग्राम। जो इसकी क्वांटिटी होती है पैकेट की, ये 35 ग्राम का होता है, तो इसी हिसाब से ये लिखा हुआ होता है। यहाँ पे आप देख पाते होंगे, जैसे कोई सिरप वगैरह होता है इसके इसमें लिखा हुआ होता है 10 ml कंटेंट करके, ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है 35 ग्राम कंटेंट करके। यहाँ पे आप देख पाते होंगे क्या क्या चीज़ इसके अंदर होती है। शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा पीछे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ इसके अंदर होती है। इसके अंदर लौंग होती है, यहाँ पे लौंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे बासा 5 ग्राम में, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि आयुर्वेदिक होती हैं। सौंफ इसके अंदर होती है, और यहाँ पे खत्मी 2 ग्राम। मतलब जितनी भी चीज़ यहाँ पे होती है ये आयुर्वेदिक होती है, तो यहाँ पे इसके ऐसे ही नाम होते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये कंटेंट करके लिखे हुए हैं 35 ग्राम में जो होते हैं। तो यहाँ पे ये कंटेंट के बारे में बात हो गई। और देन यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है गुड़, जो कि किन किन कंडीशन में इसको देते हैं। शुद्ध हिंदी में लिखी हुई सारी चीज़, जैसे यहाँ पे उपयोग भी लिखा हुआ है, वैसे यूजेस करके लिखा हुआ होता है। यहाँ पे कंपोजिशन करके लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पे घटक प्रत्येक करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड़, मतलब किन किन कंडीशन में इसको देते हैं। देन इसके बाद में इसके यूजेस के बारे में देखेंगे किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। गर्म व ठंडा जुकाम होने पर इसको देते हैं, खांसी में इसको देते हैं, जुकाम के कारण सर भारी रहना उसमें भी इसको डॉक्टर द्वारा कंसल्ट किया जाता है। इसके अलावा अंग जकड़ना, शरीर टूटना, यहाँ पे आप देख पाते होंगे, जैसे यहाँ पे घटक करके लिखा हुआ है, यहाँ पे गुड़ करके लिखा हुआ है, वहीं यहाँ पे इसके जो यूजेस करके लिखा हुआ है किन किन कंडीशन में इसको देते हैं वो भी शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। तो देन आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ शरीर टूटना, नाक से पानी बहना, गले में खराश व हल्के जोर में लाभ करता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि गले में खराश तो ठीक है, वह हल्के जोर, जोर बोलते हैं फीवर के लिए, शुद्ध हिंदी में जोर बोलते हैं फीवर को। तो हल्के फीवर में भी इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बट ज़्यादा फीवर अगर होता है तो इसमें ये काम नहीं करता। इनका कहने का मतलब ये हल्के जोर में, मतलब हल्के फीवर में ये लाभ करता है, मतलब फ़ायदा करता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। शरीर का आलस दूर करके चुस्ती व फुर्ती लाता है। शरीर का आलस, बहुत ही लेजीपन वगैरह लगता है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्या जोशांदा, ये यहाँ पे पूरे यूजेस करके लिखे हुए हैं। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं किन किन कंडीशन में लेते हैं, वो तो आपने देख लिया, मतलब हमने देख लिया किन किन कंडीशन में इसको लेते हैं। फिर से अगर एक बार दोहरा दूँ तो ठंडा व गर्म जुकाम, और जुकाम के कारण सर भारी रहना, अंग जकड़ना, शरीर टूटना, नाक से पानी बहना, गले में खराश व हल्के फीवर में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। शरीर का आलस दूर करके चुस्ती व फुर्ती लाता है। ये तो गुड़ करके हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे देख लेते हैं उपयोग करके किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पाते होंगे उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे पूरी यहाँ पे बताई हुई है किस तरीके से इसको लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जोशांदा के पैकेट को खोलकर 250 मिली पानी में डालकर उबालें। पैकेट को खोल के 250 मिली पानी, मतलब एक गिलास के लगभग 200-250 ml उसमें आ जाता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 250 ग्राम पानी में इसको डाल के उबालना है, और जब तक उबालना है जब तक पानी 150 ml नहीं रह जाए, मतलब 250 ml पानी में इसको डालना है और उबालना है, जब तक उबालना है जब तक 150 ml पानी नहीं रह जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 150 मिली के लगभग रह जाए तो आग से उतार कर कपड़े से छान लें। आप कपड़े से भी छान सकते हैं, या फिर आपके पास में छन्नी वगैरह हो जिसके होल बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे हों, उससे भी आप छान सकते हैं। आधा जोशांदा गर्म प्रातः व शेष पुनः गर्म करके सोते समय व चिकित्सक के निर्देश अनुसार पिए। मतलब ये कहना चाह रहा है 250 ml पानी लेना है आपको, इसमें ये डालना है, जब तक उबालना है जब तक 150 ml पानी नहीं रह जाए। उसके बाद में इसको निकालने के बाद में कपड़े से छान लें या फिर छन्नी वगैरह से छान लें, और सुबह शाम इसको यूज़ करें। सुबह में यूज़ कर सकते हैं और सोते समय भी इसको पी सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर के कंसल्ट के साथ में। तो ये इसके फुल डिटेल में यूज़ के बारे में, डायरेक्शन टू यूज़ के बारे में बात होगी, मतलब किस तरीके से इसको लिया जाता है वो भी हमने देख लिया, किन किन कंडीशन में डॉक्टर देते हैं वो भी हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर इसके साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब जोशांदा के अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो इसकी अगर ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हो सकता है उल्टी वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है दस्त वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट देखे गए हैं। जो साइड इफेक्ट होते हैं हर किसी को नहीं होते, वो बॉडी के वेट के और बॉडी के एज के हिसाब से होते हैं। इसीलिए डॉक्टर हर किसी की एज को और वेट को देखते हुए सिरप को या फिर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं।
ये फिलहाल इसके डायरेक्शन टू यूज़ के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में बात हो गई। लास्ट में इसकी अगर एमआरपी के बारे में बात करें तो वो भी हम देख लेते हैं। ये जो जोशांदा है इसकी एमआरपी होती है 45 रुपये, जिसका वेट होता है 35 ग्राम। 35 ग्राम वाला जोशांदा 45 एमआरपी का होता है, बट आपको ये 45 का ना मिलकर 30 रुपीज़ का या 25 रुपीज़ का भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। इसकी एमआरपी के बारे में बात हो गई। देन हम बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चर के बारे में। तो मैन्युफैक्चर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जीएम फार्मेसी इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसका पूरा नाम गट्टूमल होता है। यहाँ पे आप देख पाते होंगे गट्टूमल जोशांदा। ये अलग अलग तरीके से होता है, मतलब अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर इसको करती है। एक आता है हमदर्द वाला, एक आता है गट्टूमल वाला, और भी कई तरीके के आते होंगे। फिलहाल हमारे पास में जो है वो गट्टूमल वाला है। जीएम फार्मेसी इसको मैन्युफैक्चर करती है और यहाँ पे बितरी चैनपुर रोड नरियाबल बरेली में ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसकी ये ईमेल एड्रेस वगैरह होती है। ये सारी चीज़ें नॉलेज के पर्पज से देखी जाती है। ये फिलहाल जोशांदा के बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, किन किन कंडीशन में इसको देते हैं वो भी इसके बारे में भी हमने बात कर ली। और यहाँ पे ये पैकेट के ऊपर भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सर्दी खांसी जुकाम व बुखार में लाभकारी। मतलब इन सारे चीज़ों में बहुत ही यूज़फुल होता है ये। और पूरी डिटेल में हमने इसके यूज़ के बारे में बात कर ली, डायरेक्शन टू यूज़ भी देख लिया, साइड इफेक्ट भी देख ली, मैन्युफैक्चर सारा कुछ हमने देख लिया। तो अगर इसको कोई यूज़ करना चाहता है, जो जो मैंने कंडीशन बताई उन सब कंडीशन में यूज़ कर सकता है, बट अपने डॉक्टर के कंसल्ट के साथ में। और अगर किसी को इस वीडियो को देखने के बाद में कोई डाउट वगैरह हो तो वो कमेंट करके भी पूछ सकता है। और मेडिसिन से रिलेटेड या फिर स्किन प्रोडक्ट के रिव्यू लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।